हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे द बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया हुआ है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 का ओल्ड रेशियो है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, ये जो पर्टिकुलर्स है यहाँ पे लाइबिलिटीज होना चाहिए, यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंडर में कैपिटल्स दिया हुआ है आदिल एंड समीर का। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। ये क्या होता है कि है ना, इन्वेस्टमेंट्स में अप्स एंड डाउन कोई फ्लक्चुएशंस होता है तो उसको है ना बैलेंस करने के लिए रिजर्व्स रखा जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। तो इनमें हम देखेंगे कि कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज है क्या वैल्यू में, फिर उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। देन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिया है एसेट्स के अंडर में। देन इन्वेस्टमेंट, देन डेटर्स, गुडविल। अभी है ना बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रहा है, तो ये जो बैलेंस शीट का गुडविल है इसको हमें क्या करना है, इसे हमें बैलेंस शीट से जब नया अगर पार्टनर कोई गुडविल लेके आएगा तो ये वाला गुडविल यहाँ से हट जाएगा बुक से, क्योंकि ये बुक बैलेंस शीट पूरी रीवैल्यूड होने वाली है। तो आगे देखेंगे कि क्या दिया है डिटेल्स में। देन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो इस डेबिट बैलेंस मतलब ये है ना लॉस है, ये क्या है, लॉस है। तो ये इस लॉस को हमें ना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एंड उनके जो ओल्ड रेशियो में हम ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया है वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये भी है ना क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर्स है, राइट। तो ये भी है ना जो ओल्ड पार्टनर्स है तो उनको उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके हम इसको लिखेंगे। देन द नेक्स्ट दिया है कैश। तो कैश में फ्लक्चुएशंस होने वाला है अमाउंट में, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें रीवैल्यूड अमाउंट लिखना होगा। फिर यहाँ पे जो है वो ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड। राजू को नया एडमिशन दिया पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में राजू को ले लिया। तो यहाँ पे राजू पेज 30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए राजू ने ये जो 30,000 का कैपिटल एज ए कैपिटल उसने लाया। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो यहाँ पे है ना कैश अकाउंट डेबिट टू राजूस कैपिटल अकाउंट 30,000 होता है। तो फिर यहाँ पे इसके है ना जो राजू हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके लिखेंगे 30,000 राजू के कॉलम के अंडर में। एंड इसको 30,000 को हम कैश के अंडर में भी ऐड करेंगे। कैश इंक्रीज होगा क्योंकि 30,000 बिजनेस में आ रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, तो वहां पे भी हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है कि राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए 15,000 पे कर रहा है, राइट। तो ये जो 15,000 गुडविल के लिए पे कर रहा है तो मतलब ये कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट हम लिखेंगे और ये 15,000 को हम कैश में इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद में देखिए हमको क्या बोला है यहाँ पे, इसके बाद में इसके एक और जो एंट्री होती है कि हमें है ना इसका जो गुडविल का बेनिफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है और उनके सेक्रीफाइस रेशियो में देना होता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स को दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये कैलकुलेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे इनका रेशियोस हम फाइंड आउट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। मतलब ये जो 15,000 है इसमें से ना 7,500 जो कैश है ना वो विड्रॉ कर लेने वाले हैं आदिल एंड समीर। तो आदिल एंड समीर के कैपिटल अकाउंट में हमको 7,500 का इफेक्ट दिखाना है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इसका इफेक्ट दिखाना है। और है ना 7,500 हमें ना कैश में से माइनस भी करेंगे क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं, घर ले जा रहे हैं अपने पैसा। फिर जो थर्ड यहाँ पे दिया आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड। तो मतलब आरडीडी कैलकुलेट करना है डेटर्स पे, तो डेटर्स के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे एंड 10% का आरडीडी बोले तो 3,900 आरडीडी का हम माइनस करेंगे डेटर्स में से। और ये जो 3,900 हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे वो हम है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको 2 आरडीडी करके शो करेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000 बाय 30,000 मतलब एड मोर 30,000, राइट। एप्रिसिएशन हुआ है एड 30,000। तो ये जो बिल्डिंग का अमाउंट 75,000 दिया है, इसमें एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग के इनर कॉलम में 75 लिखेंगे और
ऐड एप्रिसिएशन 30,000 करेंगे तो आउटर कॉलम में 1,05,000 जाएगा, और इस 30,000 को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके हम 30,000 दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया कि इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस बाय 22,500। अब यहाँ पे क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट है ना रिड्यूस हो गया, 22,500 से रिड्यूस्ड हो गया, मतलब इतना अमाउंट है ना कम हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो इसके लिए है ना यहाँ पे है ना रिजर्व्स बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई दे रहा है हमको 15,000 को ऑलरेडी रिजर्व्स करके रखा हुआ था, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 22,500 है इसमें से हमें है ना 15,000 जो माइनस करेंगे वो डिफरेंस हम है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट में, वो डिफरेंस जो आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम दिखाएंगे। मतलब एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, तो एक्चुअल जो रिडक्शन होगा 22,500 माइनस 15,000, तो 7,500 का एक्चुअल रिडक्शन होगा, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और लैंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिया 1,08,000 का, उसमें से हम पूरा ये 22,500 रिड्यूस कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। तो यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 63,000, मतलब यहाँ पे ना क्रेडिटर्स के अमाउंट में रिडक्शन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है यहाँ पे 750 का रिडक्शन हुआ है। 63,000 माइनस 62,250 करेंगे तो 750 का रिडक्शन। तो ये है ना इन फायदा हुआ, फर्म को ये फायदा हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 750 रुपीज शो करने वाले हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि कैपिटल्स ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड, इनका कैपिटल एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ना टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस, तो यहाँ पे ये जो राजू का कैपिटल है ना 30,000 ये लेके आ रहा है, उसको है ना बेस रखते हुए हमको करना है। तो मतलब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, इससे पहले हम है ना टोटल फर्म का कैपिटल निकालेंगे। तो टोटल फर्म का कैपिटल निकालने के लिए ये जो राजू का कैपिटल अमाउंट है 30,000, उसमें आप मल्टीप्लाई बाय जो राजू का रेशियो दिया है 1/5, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा आपको, मतलब उसको रेसिप्रोकल लेना होगा, उल्टा ले लेंगे इस फ्रैक्शन को। 1/4 के बदले 4/1 करेंगे हम। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 1,20,000 आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें है ना जो समीर का एंड आदिल का जो शेयर निकालना है, कैपिटल शेयर उनको कितना लाना है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल के और उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको लेंगे कि कितना हमें अमाउंट आने वाला है। तो वो एडजस्टमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद में क्या बोला है कि है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। और उसके बाद अगर बोला गया कि अगर कहीं पे ना पैसा लाना पड़ा, अगर राजू और मतलब आदिल एंड समीर, राजू ने तो 30,000 लिया है उसका तो कंफर्म, आदिल एंड समीर का हमको है ना राजू की कैपिटल के हिसाब से सेटल करना है, राइट। अगर है ना इनका पैसा कम पड़ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, इनको जितना लाना है कैपिटल उससे डिफरेंस कम आ गया, अगर डेफिसिट आ गया, तो फिर है ना आदिल समीर को पैसा लाना पड़ेगा। और अगर है ना आदिल एंड समीर का जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में, वो उनका जो उनको जितना कैपिटल लाना चाहिए उससे अगर ज्यादा होगा तो मतलब वो कैश सरप्लस कैश हो जाएगा। वो सरप्लस कैश को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा आदिल एंड समीर को। आदिल एंड समीर क्या करेंगे, बिजनेस से ले लेंगे, वो पैसा बिजनेस से ले लेंगे। तो उस केस में फिर है ना कैश अकाउंट में से माइनस होगा, जो कैश के बैलेंसेस हम ऐड करेंगे वहां से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे। तो ये तो जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तब आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो आइए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 by 1 हम है ना इसके एक एक एडजस्टमेंट और जो हमें कैलकुलेशंस करने हैं, कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल वगैरह फाइंड आउट करना है, तो वो सब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो कैपिटल्स हमको दिया है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोथ द पार्टनर्स का, आदिल एंड समीर का। तो यहाँ पे आदिल का 90,000 दिया है एंड समीर 48,600। तो इस तरीके से हम अमाउंट लिख लेंगे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, तो ये हम एडजस्ट करने वाले हैं जब इन्वेस्टमेंट का ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट करने वाले हैं, तभी उसको हम माइनस करेंगे ये अमाउंट को। फिर जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, तो बाय जनरल रिजर्व्स। जैसे कि ओल्ड रेशियो में कभी भी है ना, ओल्ड रेशियो में होता है ये,
राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 12,000 दिया है, तो 12,000 को आपको ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिख लेती हूँ। फर्स्ट वर्किंग नोट, जो जनरल रिजर्व है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कितना 12,000 का अमाउंट दिया है, राइट। तो 12,000 को आदिल का शेयर, आदिल्स शेयर, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय जो इनका ओल्ड रेशियो दिया वो 2:1 का है, तो मतलब 2/3 लेना है हमको, राइट। तो 3 1 ज़ा 3 and 3 4 ज़ा 12, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, राइट। तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। फिर आदिल का शेयर हो गया और समीर का, तो समीर का भी इसी तरीके से समीर शेयर, ये जनरल रिजर्व का शेयर है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करना है, तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो कितना हो गया 4,000। तो इस तरीके से 8,000 एंड 4,000 इनका जनरल रिजर्व वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हो। तो 8,000 जितने भी जनरल रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है, राइट, या लॉस है, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें। सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट दिया है। तो लायबिलिटीज़ के अंडर में हम यहाँ पे ऊपर टॉप में कैपिटल्स के लिए स्पेस लीव कर देते हैं, कैपिटल्स है यहाँ पे आने वाले पार्टनर्स के। फिर यहाँ पे हम अभी क्रेडिटर्स और इस अमाउंट को जो दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में अमाउंट, उसको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है ना क्रेडिटर्स की वैल्यू में, राइट। क्वेश्चन रीड किया था उसके हिसाब से। देन द नेक्स्ट जो दिया है वो बिल्स पेबल दिया है, राइट। तो बिल्स पेबल को हम यहाँ पे बिल्स पेबल को लिख लेते हैं, बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल पे जैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में ये 60,000 हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट है हार्ड कॉपी रहेगी तो मार्किंग रखोगे ना आप किस पे एडजस्टमेंट है किस पे नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे अभी वैसे मार्केट में बुक्स आ चुके हैं, टेक्स्ट बुक्स। तो अगर आपके नियर बाय अगर कोई भी शॉप्स है, बुक स्टॉल्स है जहाँ पे कॉलेज के बुक्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से फिर बुक्स ले सकते हैं। मेरे एरिया में नियर बाय में कोई भी बुक स्टॉल नहीं है जहाँ पे मुझे ये कॉलेज के बुक्स टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हो सके। तो थोड़ा और वक्त रुकने के बाद में मैं टेक्स्ट बुक्स लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अभी एसेट्स के अंडर में हम लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख देंगे क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग रीड करने के टाइम पे हमने देखा था कि इसमें एप्रिसिएशन है, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग और ये जो 75,000 दिया है उसको मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूँ, राइट। फिर उसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट पे भी एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लिख के 1,08,000 लिख लेती हूँ और ये भी इनर कॉलम में ही। फिर उसके बाद में जो दिया है यहाँ पे वो है डेटर्स, तो डेटर्स पे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। डेटर्स अमाउंट जो है वो 39,000 का वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में हमें ना गुडविल दिया है, तो ये जो गुडविल है ये हमें क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, राइट। उनके अगेंस्ट ये कैसे है ना, ये वाला जो गुडविल है, अभी जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है बिजनेस में, राइट, जो न्यू पार्टनर नए एडमिशन के टाइम पे वो गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो जो ऑलरेडी है ना बुक्स में होता है वो है ना राइट ऑफ कर देना होता है, मतलब हमें ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जो पुराना जो गुडविल दिया हुआ है हमें क्या, राइट, क्योंकि नया पार्टनर कैश गुडविल का कैश लेके आ रहा है, इन कैश वो गुडविल लेके आ रहा है, इसमें हमने एडजस्टमेंट रीड किया है, राइट। तो यहाँ पे ये जो 12,000 गुडविल है 12,000 का, ठीक है, G/W मतलब गुडविल, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आदिल और समीर को। तो आपने ऊपर कैलकुलेशन तो करके रखा हुआ, ये स्मार्ट वर्क आपको कर लेना है। आपने ऊपर 12,000 के रिजर्व का भी कैलकुलेशन किया था आदिल एंड समीर में, तो आपको पता है आदिल का 8,000 है एंड समीर का कितना है, समीर का
4000 है, तो 8000 एंड 4000 ही डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 2:1 में आप करने वाले हो ना, तो 8000 एंड 4000 आपको है ना पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आप राइट ऑफ कर रहे हो तो यहाँ पे जो राइट ऑफ की एंट्री होगी वो होगी कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब आदिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसीलिए हमें इसको डेबिट साइड में टू गुडविल करके यहाँ पे ये गुडविल, ये जो गुडविल है ये पुराना गुडविल है, तो ये राइट ऑफ हो रहा है गुडविल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे राइट ऑफ। ठीक है, ये बैलेंस शीट का है। नया पार्टनर जब है ना इन कैश गुडविल का अमाउंट ले आता है तो जो पुराना जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखाई देता है उसको हमें राइट ऑफ करना होता है पुराने पार्टनर्स को के अगेंस्ट, राइट। तो यहाँ पे 8000 एंड 4000 हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ वो है कैश, राइट। तो बाद में नेक्स्ट जो दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये सॉरी नॉट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एसेट्स के अंडर में दिखा रहा है तो ये लॉस है, तो इसको हम टू प्रॉफिट एंड लॉस करके, मतलब ये लॉस है तो डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे भी आपको पता है अमाउंट 12000 है, तो ये 12000 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका 8000 एंड 4000 ही आएगा। कैलकुलेशन इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर लेना है, हर एक कैलकुलेशन करते बैठना नहीं है। जब आपको पता है कि इसका यही आंसर आने वाला है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाद ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, मैंने कहा था कि ये भी आपको पार्टनर्स को कैपिटल में राइट ऑफ करना है इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से, और 12000 ही है इसलिए यहाँ पे 8000 एंड 4000 का अमाउंट ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है, जो कैश दिया है उसको आप क्या करो, मैं अभी आपको यहीं पे है ना कैश का इफेक्ट दिखाने वाली हूँ कि आप कैश हैं, राइट। और इसको यहाँ पे इनर कॉलम में, मतलब ये जो कॉलम कैश के अंडर में आप है ना ब्रैकेट में ही यहाँ पे 30,600 लिख लो। इसके बाद जितने भी आने वाले अमाउंट सब यहीं पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, आने वाला जो अमाउंट जाने वाला है वो सब यहीं से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, एडिशन एंड माइनस यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आएंगे टर्म्स पे। तो टर्म्स में सबसे पहले राजू पेज 30,000 एज हिज कैश। तो आपको जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री इसकी होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे कैश अकाउंट को बाय कैश करके हम लिखते हैं, राइट, बाय कैश, और राजू के कॉलम के अंडर में हम 30,000 यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट जो दिया है वो है राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए 15,000 वो पेमेंट कर रहा है। तो ये जो 30,000 है ये कैश जो है, इसको जरा कैश में हम है ना पहले एडिशन में लिख लेते हैं। अब अगली एंट्री ना गुडविल को लेके है कि 15,000 फॉर गुडविल पे कर रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो वापस 15,000 और आ रहा है, तो प्लस 15,000 आप कर लो, राइट। और आपको इसका कैश अकाउंट टू गुडविल, और फिर उसके बाद में आपको जो सेकंड जो इसका इफेक्ट होता है कि आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ये, राइट, उनको इसका बेनिफिट देना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को इसका बेनिफिट देना होता है। तो वो वाली एंट्री आप बाय गुडविल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हो, राइट ना, क्योंकि इसकी एंट्री जो बनती है सेकेंड एंट्री, पहली एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, 15,000 की। फिर सेकेंड है ना आप है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हो इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को देते हो, तो उस टाइम पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट एंड समीर्स कैपिटल अकाउंट करना है आपको। तो बाय गुडविल अकाउंट हम लिखेंगे, और आदिल के कॉलम के अंडर में ये जो अमाउंट है वो 15,000 का। तो पहले 15,000 का कैलकुलेशन आप 2:1 में करोगे, जब भी यहाँ पे गुडविल जो 15,000 ये लेके आ रहा है, तो पहले उसको 2:1 में है, क्योंकि यहाँ पे जब भी सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो विल भी ये जो ओल्ड रेशियो है उसके इक्वल में ही होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए नया रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे नया रेशियो भी हमारे पास रेडी नहीं है इस वक्त, है ना, नया रेशियो भी नहीं है। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का सम होता है तो आप उसमें ना ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो आपने ले लेना है। तो यहाँ पे 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो 15,000 है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन आप 3 करते हो, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये किसका शेयर हुआ, ये आदिल का हुआ। तो दूसरा बचा हुआ जो रिमेनिंग है 5,000, राइट। 15,000 माइनस 10,000 करने पे आपके पास कितना होता है,
5,000, तो ये 5,000 जो होगा वो किसका होगा, समीर का होगा। तो इस तरीके से 10,000 एंड 5,000 आपको उनका गुडविल रिकॉर्ड करना है अमाउंट। तो वो आप बाय गुडविल 10,000, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें भी कहा था, जब सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है और नया रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे नहीं है आपके पास, तो आपको क्या कर लेना है, उसको कंसिडर करना है 2:1 ही, राइट। हाँ, 2:1 ही ले लेना, मतलब 2:1 इन द सेंस जो ओल्ड रेशियो दिया है वही ले लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि हाफ ऑफ द सम टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर, तो ये जो हमने 15,000 प्लस किया है यहाँ पे, तो इसमें से -7,500 करेगा, क्योंकि आधा अमाउंट है ना वो ले जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ले जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमको दिखाना पड़ेगा। आदिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश करके हम टू कैश अकाउंट करके दिखाएंगे। और ये हमें ना 2:1 में ये जो 7,500 है, हाफ अमाउंट ये लोग ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लोगे। फोर्थ जो आपका एडजस्टमेंट है वो 7,500 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय आप 2/3 करोगे, राइट। तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 1 इज लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो यहाँ पे 5,000 आदिल का शेयर हुआ, राइट। आदिल लेके जा रहा है, तो बचा हुआ 2,500 कौन लेके जाएगा, समीर लेके जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी वर्किंग नोट आपको क्विक वे में जो आपको हेल्प कर सके, राइट। ज़्यादा लेंथी नहीं जाना है, फिर नहीं तो फिर आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है, सम काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो राइट। तो यहाँ पे 5,000 एंड 2,500 आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 2,500 आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में आपको आरडीडी बोला है क्रिएट करने के लिए 10% का, तो आप डेटर्स पे आओगे, यहाँ पे आपने डेटर्स रिकॉर्ड किया, माइनस आप आरडीडी लिख लोगे और ब्रैकेट में @10%, तो मतलब 39,000 का 10% कितना होता है, 39,000 का 10% होता है। यहाँ पे फिफ्थ वर्किंग नोट आपका 39,000 मल्टीप्लाई बाय आप 10/100 करोगे तो आपको 3,900 का आरडीडी आया, ठीक है। 3,900 आरडीडी आया, तो ये आरडीडी 3,900 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे, माइनस 3,900 इस तरीके से आप इस अमाउंट को लिखोगे। और जब भी आप 39,000 माइनस 3,900 करोगे तो 35,000, यहाँ पे 35,100 आपका अमाउंट आएगा। और ये 3,900 आपको बैलेंस शीट का जो है ना आरडीडी, वो आपको क्या करना है, 2 आरडीडी करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसको एंटर कर लेना है। तो 2 आरडीडी करके 3,900, राइट। यहाँ पे हम आरडीडी जब रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज हो गया ना, एक तरीके से इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ये जो लायबिलिटीज़ होते हैं उनमें इंक्रीज होता है, ये लायबिलिटी हो गई, एक तरीके से खर्चा हो गया तो इंक्रीज हो गया, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे 3,900। उसके बाद में ना लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने बोला बाय 30,000, बाय 30,000 मतलब मोर 30,000, तो प्लस 30,000 करना है, यहाँ पे प्लस एप्रिसिएशन आपको लिख लेना है इस तरीके से, एप्रिसिएशन। और आउटर कॉलम में आपका 1,05,000 चला जाएगा, ये 1,05,000 हो गया। और ये एप्रिसिएशन का अमाउंट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में आप अपर एरो कर दो कि एसेट्स में इंक्रीज मतलब आपको फ़ायदा है 30,000, आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में है ना आप क्या करेंगे, इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट दिया है वो क्रेडिटर्स को नहीं इन्वेस्टमेंट्स को दिया है। तो इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 22,500, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स में से तो आपको माइनस क्या करना है, रिडक्शन करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे रिडक्शन, तो आप माइनस रिडक्शन यहाँ पे 22,500, ठीक है। तो 1,08,000 में से आप 22,500 माइनस करोगे तो आपको 85,500 इस तरीके से लिख लेना है अमाउंट। अब ये जो 22,500 है इसका इफेक्ट आपको, ये रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब लॉस हो रहा है, एसेट में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। लेकिन यहाँ पे है ना हम 22,500 पूरा का पूरा रिडक्शन अमाउंट नहीं दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका कारण है कि हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना मेंटेन करके रखा हुआ था, क्वेश्चन में हमने रीड भी किया था ये अमाउंट, राइट। तो वो जो फ्लक्चुएशन
रिजर्व इन फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, उसको हम माइनस करेंगे 15,000 जो दिया है, उसके बाद जो है ना डिफरेंस आता है, राइट। तो वो डिफरेंस फिर हमें क्या करना है, वो डिफरेंस को हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस के अंडर में, मतलब एक तरीके से एक तरीके का ये लॉस ही हो गया, तो हमें है ना डेबिट साइड में यहाँ पे 7,500 इस तरीके से इसको शो कर देना है। तो यहाँ पे 7,500 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250 सॉरी। तो अब ये जो डिफरेंस, तो 62,250 आप इधर लिखोगे आउटर कॉलम में, मतलब ये यहाँ तक इसकी वैल्यू हुई एट वैल्यूड एट दिस। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो है 750 का आता है। आप 63,000 माइनस 62,250 करोगे तो ये 750 का डिफरेंस आता है। तो ये माइनस आपको करना है, ये जो क्रेडिटर्स में से आपको रिडक्शन, ये क्या हुआ यहाँ पे वैल्यू, ये जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है वो इतनी हम लोग ने रीवैल्यूड की, तो ये क्या हुआ माइनस रिडक्शन, क्रेडिटर्स में रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो हम उसे ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्योंकि एक तरीके से क्या हो गया, हमें गेन ही हो गया एक तरीके का, ये क्या हो गया गेन हो गया। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके आप क्रेडिटर्स अकाउंट और यहाँ पे रिडक्शन हुआ इसमें, ठीक है। तो ये मैंने बिलो डाउनवर्ड साइन कर दिया और यहाँ पे आप 750 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में आपको है ना क्या बोला है कि कैपिटल्स ऑफ अदिल एंड समी टू बी एडजस्टेड, राइट। तो उससे पहले अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले आप क्या कर दो, अभी क्लोज कर दो और फिर आप है ना एडजस्टेड कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए फिर न्यू रेशियो भी हमें चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज डाउन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 30,750 आ गया और यहाँ पे 30,750, क्योंकि ये ही साइड मोर दिख रहा है, क्रेडिट साइड ही मोर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अमाउंट कम दिख रहा है। आप पेंसिल से जब टोटल करोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14 कैरी ओवर 1 4 + 7 11, तो 11,400 आता है, राइट। तो अभी इसमें माइनस करोगे तो 0 5 एंड 3 एंड यहाँ पे आपका 9 एंड 1, तो 19,350 है। ये क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट TRFD ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जाएगा ऑलवेज, और पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे आदिल एंड समीर उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आप 19,350 को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट, ओल्ड पार्टनर्स को, तो यहाँ पे 6 आपका 19,350 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन आप जब भी 3 करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 कैरी ओवर, यहाँ पे 1 लेफ्ट हो गया, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 1 लेफ्ट हो गया, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे जो है वो 0। तो 6,450 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 12,900 आ गया, ठीक है। और उसका 1 शेयर है तो वो 6,450, ये हो गया समीर के लिए, ये समीर का शेयर हो गया और ये आदिल का शेयर हो गया, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट लिख लेना है उनके, यहाँ पे 12,900 एंड 6,450, ठीक है। ये अभी कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख लिया, यहाँ पे लिख देंगे 12,900 एंड 6,450 इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, उनके एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करना है, राइट। तो एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेशन करने के लिए आपको वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है मुझे, नहीं तो वर्किंग नोट नहीं दिखाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे करना है, क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका न्यू रेशियो निकालेंगे, राइट। न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने सिक्स एडजस्टमेंट तक किए, 7th मतलब कैलकुलेशन, अभी 7th आपका जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट 7th, इसमें आप क्या करना है, टोटल
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये जो फर्म का टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल करके बेस लेना है। क्वेश्चन में बोला वही करना है हमको, राजू की कैपिटल को बेस लेने बोला है, राइट। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ उसका रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ उसका शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, दैट इज रेशियो का शेयर का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो उसका जो न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ कैपिटल वो 30,000 है, उसको मल्टीप्लाई बाय उसका जो रेशियो है वो 1/4 है, तो हमको 4/1 लेना है। उसका जो रेशियो है वो क्या है, 1/4। नया पार्टनर का जो रेशियो है 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, उल्टा। तो 1/4/1 किया हमने, रेसिप्रोकल रिवर्स किया इसको, ये रिवर्स रेशियो लिया, रिवर्स किया हमने रेशियो, रिवर्स द रेशियो। तो यहाँ पे 1,20,000 टोटल फर्म का कैपिटल आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, उनका न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, हमारे पास है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 लेना है, बैलेंस ऑफ 1। तो यहीं पे बता देती हूँ बैलेंस ऑफ 1 भी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ओल्ड रेशियो, अभी यहाँ पे हम पहले आदिल का ले लेते हैं। तो आदिल्स न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू उसका ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 2/3, राइट। मल्टीप्लाई बाय आपको बैलेंस ऑफ 1 मतलब 1 - 1/4। ये जो 1/4 है वो न्यू पार्टनर का रेशियो है, क्या है, न्यू पार्टनर का रेशियो। तो बैलेंस ऑफ वन ऑफ न्यू पार्टनर का से बचा हुआ जो बैलेंस है वो, तो उसके रेशियो को लिया 1 - 1/4। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब आप ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। तो ये आपको इसको डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वलाइज करना है। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 - 1/4। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 - 1/4 ले लेना है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है, 3/4। अभी आपका 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 × 1 = 3, राइट। तो 2/4 आया। अब इसको रिड्यूस फॉर्म मत करो क्योंकि यहाँ पे भी 1/4 है, तो यहाँ पे अभी 2/4 रहने दो। अभी नेक्स्ट है ना समीर, सारे डिनोमिनेटर इक्वल रहने दो। समीर न्यू रेशियो, अब आपको बैलेंस ऑफ 1 तो पता चल गया क्विकली, तो आप कर सकते हो। 1/3 है उसका, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 आपको पता है यहाँ पे 3/4 बैलेंस ऑफ 1। आप जब ये कैलकुलेट करते हो तो 3/4 ही आता है ना बैलेंस ऑफ 1, तो 3/4 आप इस तरीके से ले लोगे। तो अब आप देखोगे 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/4 बचा। तो इसका 2:1 ही रह रहा है, 2/2 and 1। तो यहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 2:1 का रेशियो ही बनता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जब इनका शेयर निकालना है कैपिटल, आदिल्स न्यू कैपिटल, राइट। नया कैपिटल, अब जब एडजस्टेड कैपिटल आप बोलते हैं ना, एडजस्टेड कैपिटल, ये पूरा जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट कर रहे थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। तो हम एडजस्टेड कैपिटल जब निकालेंगे, मतलब न्यू कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, उसको कितना आदिल का कैपिटल होना चाहिए, राइट, एज पर द नया पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो 1,20,000 टोटल फर्म का जो कैपिटल है उसमें आप अभी मल्टीप्लाई करोगे इसका जो नया रेशियो मतलब 2/4, ठीक है। तो अभी 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 होता है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 60,000। तो 60,000 इसका कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल इसका होना चाहिए। और इसी तरीके से समीर्स कैपिटल आपको देखना आना है, तो समीर्स एडजस्टेड कैपिटल, राइट, एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल फर्म का कैपिटल दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 1/4 करना है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो 30,000। तो इस तरीके से 60,000, 30,000, और आपने देखा कि 30,000 है ना, इसने तो ऑलरेडी ले आया है, किसने,
राजू ने, तो वो एडजस्ट हो रहा है सारा अमाउंट, बराबर है, 1,20,000 आ रहा है, राइट। तो अभी आपको क्या करें, यहाँ पे इनकी कैपिटल का मतलब इनका बैलेंसेस इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको बैलेंस कभी भी कौन सा साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल्स का, राइट। तो आपको क्रेडिट साइड में इधर है ना, आप हमेशा क्या करते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते थे, राइट। अभी ये बैलेंस कैरी डाउन तो जरूर लिखोगे, लेकिन ये एडजस्टेड कैपिटल है जो आपने एडजस्ट करके निकाला, राइट, कि कितना होना चाहिए। तो ये एडजस्टेड कैपिटल है हमारे पास, तो हमने कैलकुलेशन किया कि इनका कितना होना चाहिए फॉर्म में। तो यहाँ पे आदिल के कॉलम में 60,000, समीर के कॉलम में 30,000, एंड ऑलरेडी इसने तो 30,000 लाया है, राइट। तो इसका देखिए टैली हो जाने वाला है, ये 30,000, इसका तो 30,000, तो इसका कोई आपका कैश देने और लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोला कि आपको वो बैलेंस है ना जो, उसको एडजस्ट करना है थ्रू कैश, या तो अगर उनका कम पड़ रहा है तो वो कैश लाएंगे, और ज़्यादा है तो फर्म उनको रिफंड देगी, फर्म उनको रिटर्न देगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेंसिल से टोटल करके देखना है कि ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल कितना है। यहाँ पे तो 60,000 और इससे ज़्यादा अमाउंट हमको दिखाई दे रहा है कि ये अमाउंट जो है, और यहाँ पे भी आप देखो कि कितना होता है। तो पहले यहाँ पे पेंसिल से आप टोटल कर लोगे। तो जब आप पेंसिल से यहाँ पे टोटल करते हो, यहाँ पे पेंसिल से टोटल करते हो, तो यहाँ पे 1,20,900 आपको आएगा, और इसमें समीर केस में आपको 64,050 आएगा, 64,050 आएगा, और इसका तो 30,000 एज इट इज़ है, राइट। अभी ये साइड में भी पेंसिल से करके देखो कि आपका अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप है ना टोटल करते हो, ये पूरा अमाउंट आपको टोटल करना है, ये पूरा जो अमाउंट दिया है ना, कैरी डाउन भी जो हमको एडजस्ट करना, सारा अमाउंट जब आप टोटल करते हो, तो यहाँ पे फिर आपको है ना 60,000 प्लस आपको ये 8 3 कितना होता है 24 प्लस 5 कितना होता है 29, तो 29 प्लस 60,000 आप करोगे, राइट। तो 29 प्लस 60 करोगे तो आपको 89,000 आएगा, राइट। तो आपका ये साइड में तो आपका 1,20,000 आपको 900 आ रहा है, 1,20,900 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जब आप टोटल कर रहे हो, तो वो आपका 89,000 आ रहा है। तो ये 89,000 तो कम है ना, तो मतलब ये 89,000 और ये 1,20,900, आप 1,20,900 माइनस आपको 89,000 करना है। तो जो बैलेंस होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है, मतलब कि है ना फर्म पैसा देगी, फर्म को है ना इनको पेमेंट करना है, मतलब आपके कैश बैलेंस में से कम होने वाला है, रिड्यूस करना पड़ेगा, फर्म का जो कैश बैलेंस है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत सारा पैसा दिया है, किसने, आदिल ने। 1,20,000 उसका बैलेंस दिखाई दे रहा है, उसका तो जो एक्चुअल में उसको कितना होना चाहिए, 60,000 ही उसका कैपिटल रहना चाहिए फर्म में, लेकिन उसका तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप 1,20,900 माइनस जब 89,000 करोगे, राइट, तो फिर आपका जो है 31,900 जो है वो माइनस करने पे 31,900। आप कभी भी बैलेंस कैरी डाउन के ऊपर की कॉलम में कैश या बैंक या करंट है वो करना, क्योंकि ये लास्ट बैलेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे 31,900 आपका बैलेंसिंग फिगर है, जो वो आपका टू कैश अकाउंट, मतलब उसको है ना हम रिफंड करने वाले हैं। तो ये हम माइनस करेंगे, 31,900 को हम माइनस करने वाले कैश में से। और इसका भी इसी तरीके से यहाँ पे आप जब टोटल करते हो तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो 14,500 प्लस आप जब 30,000 करते हो तो कितना होता है, 44,500 होता है, 44,500। तो मतलब यहाँ पे 64,050 है। तो आप क्या करोगे, 64,050 को इधर एज इट इज़ लिखोगे 64,050, राइट। अभी 64,050, तो यहाँ से जब आप माइनस करते हो तो आपका जो बैलेंस बचता है वो 19,550 होता है। 60 इसका डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंस, ये अमाउंट है, यहाँ पे से अभी यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ये जो डिफरेंस है वो आपका 19,550 आएगा। तो ये 19,550 हमें कैश में से माइनस करना है। कहाँ से माइनस करना है, कैश में से रिड्यूस करना है। ये दोनों मतलब कैश है ना ले जाने वाले, आदिल को भी है ना, आदिल को 31,900 फर्म रिटर्न देगी एंड समीर को 19,550 रिटर्न देगी। तो इसीलिए हमें कैश में से इसको माइनस करना है, माइनस 31,900 एंड माइनस 19,550। तो ये बैलेंस रिड्यूस होने वाला है कैश के बैलेंस इसके यहाँ से। तो इस तरीके से हमें इफेक्ट दिखाना है। और जब हम ये सब माइनस करेंगे, राइट, यहाँ पे से 30,600 प्लस 30,000 बोले तो 60,600, राइट।
प्लस 15,000 किया तो 75,600 हुआ, तो 75,600 और इन दोनों का जब टोटल, इन तीनों का अमाउंट का आप जब टोटल करते हो तो ये 58,950 आएगा। तो ये माइनस जब आप करोगे तो 16,050 आपका बैलेंस बच जाएगा। कितना? 16,650 बैलेंस कैश बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका कैश आपने माइनस करके लिख लिया। और ये जो कैपिटल्स है वो अब आपको 60,000, 30,000, 30,000 लिखना है लायबिलिटीज़ के अंडर में। तो आदिल ने कितना लाया? तो 60,000 उसका मेंटेन रहना चाहिए। समीर का कितना मेंटेन रहना चाहिए? तो समीर का 30,000 मेंटेन रहना चाहिए। एंड राजू का कितना मेंटेन है? उसको कितना लाना पड़ा था? 30,000। तो इस तरीके से ये ऐसे हम आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको ये जो अमाउंट्स के टोटल है वो 1,20,000 होंगे। आपको पता है टोटल फर्म का कैपिटल 1,20,000, अगर नहीं प्लस करते हो तो भी पता चल जाना चाहिए, इतना 1,20,000 इधर आएगा, राइट। 1,20,000 फिर ये 62,250 एंड 60,000, ये सब जब आप सम अप करते हो, टोटल करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे 2,42,000, यहाँ पे 2,42,250 आएगा। सेम आपका ये साइड में भी जब आप टोटल करोगे बैलेंसेस को, यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो आपको 2,42,250 आएगा। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब आपका सम भी करेक्ट है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। हाँ, मेरा आपको जब वीडियो लेंथी लगता है उसका कारण ये है कि बेटा मैं है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे जाती हूँ, मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन डीपली देती हूँ इसलिए। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये है ना आधे घंटे में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है कि मैम आपका तो 1 आवर का वीडियो बना तो हम कब तक पेपर कंप्लीट करेंगे। अरे मैं कितना स्लो जा रही हूँ वो भी देखिए, राइट। तो इस तरीके से, इसीलिए आज मैंने ना ये 000 सब करके नहीं दिखाया, क्योंकि फिर उससे आपको लग रहा है कि वीडियो तो इतना लंबा हो रहा है, मतलब मिस को तो इतना टाइम जा रहा है, तो फिर हमको कितना टाइम जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्लो जाती हूँ आप लोगों के लिए। यही एज अ स्टूडेंट मुझे प्रैक्टिस के बाद जब मैं सॉल्व करूंगी तो 30 से 35 मैक्स टू मैक्स मुझे टाइम लगने वाला है। तो उतना तो टाइम दिया रहता है बोर्ड की तरफ से, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर सम से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।